नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री से जुड़ा पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। लेकिन इस बात का डर इतना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए अब नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को रोकने के लिए बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया है। दोस्तों, एसबीआई ने डेटा ना देने के तमाम बहाने बनाए, वेबसाइट से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा डिलीट किया, डेटा जमा करने के लिए 3 महीने का वक्त भी मांग लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक के कान मरोड़े तो 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के चोर दरवाजे से चंदा लेने वालों और चंदा देने वालों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और यह कहा था कि 6 मार्च तक आप पूरा डेटा दीजिए। लेकिन अपनी डेडलाइन आने से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और एक और बहाना बना दिया। कहा कि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए 30 जून तक का समय और दे दीजिए। लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि 24 घंटे के अंदर यानी 12 मार्च तक पूरा का पूरा डेटा आपको देना ही पड़ेगा। फिर एसबीआई की सारी हेकड़ी एक बार में ही निकल गई दोस्तों, और जिस काम के लिए 3 महीने मांगे जा रहे थे वही काम 24 घंटे के अंदर हो गया। सारे बॉन्ड का डेटा कोर्ट में जमा कर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये एसबीआई का लेटर है। इस लेटर में बताया गया है कि उन्होंने एक सील बंद एनवेलप में एक पेन ड्राइव के अंदर 2 पीडीएफ फाइल्स दी हैं। एक में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है और दूसरी में उन राजनीतिक पार्टियों का नाम है जिन्हें इस बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। इन दोनों ही फाइल्स पर पासवर्ड लगा हुआ है। अब दोस्तों, 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड भी करना होगा इन्हें। लेकिन उससे पहले ही बार एसोसिएशन ने भी बड़ा कदम उठा लिया। संगठन की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस फैसले पर रोक लगाने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वो राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें और मामले की दोबारा सुनवाई होने तक फैसले को रोक के रखें। संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए आदिश अग्रवाल ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के खुद ही ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे संवैधानिक गतिविधि पैदा हो, जिससे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती है और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हों। हालांकि बार एसोसिएशन के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखा जा रहा है। दोस्तों, इस बॉन्ड से मिलने वाला सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6000 करोड़ तक का चंदा लिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसने 1100 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। बंगाल में टीएमसी को 1092 करोड़ का चंदा मिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने के साथ साथ सारी जानकारी इसलिए मांगी थी ताकि इन राजनीतिक पार्टियों के काम करने के तरीके में थोड़ी सी पारदर्शिता आ सके, लेकिन उसे भी रोकने की कोशिश की गई। डायरेक्ट राष्ट्रपति से फैसला रुकवाने की डिमांड कर दी गई। हालांकि दोस्तों, इस बार एसोसिएशन के इस लेटर के बाद एक बार और एक लेटर सामने आ गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भले ही लेटर लिखा हो, लेकिन एसोसिएशन के बाकी लोग इससे काफी खफा हैं। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस लेटर से अलग बता दिया है। साथ ही साथ इस पत्र की निंदा भी की है। एससीबीए की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्रवाई समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। यह पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की लेटर हेड पर लिखा गया और आदिश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा। एससीबीए की कार्रवाई समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को कम करने के प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। यानी दोस्तों, अध्यक्ष महोदय ने बिना किसी चर्चा के खुद ही अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया। हालांकि ये उन्होंने सच में अपनी मर्जी से किया या फिर किसी के कहने पर, किसी दबाव पर, ये बड़ा सवाल है। खैर, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम तो आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।